नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के जो फर्स्ट सिटिंग का मैथ का परीक्षा हुआ है, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर याद रखिएगा कि ये सेट नंबर आपका ई है और आपका कौन सा सेट है ये आप देख सकते हैं। तो आपका सेट नंबर यहाँ पर ई है, हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आप जानते हो कि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और बराबर में 4 पाई। ठीक, पाई से पाई खत्म और 2 से 2 दूनी 4, यानी आर बराबर कितना मीटर, तो 2 मीटर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे महामैराथन क्लास का अगर वीडियो देखे होइएगा तो उससे आपको एकदम स्पष्ट रूप में बन गया होगा मैथ का। हमने आज भी बोला है कि अर्धवृत्त से संबंधित जो है क्षेत्रफल कभी नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम, क्योंकि सब जानता है कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पूछा जाता है ज़्यादातर परिमिति या परिधि जिसको कहते हैं। तो परिमिति अगर पूछता है तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे पाई + 2 × आर, या इसी को लिख सकते हैं 36/7 × आर। अब आपसे पूछा गया पाई + 2 के फॉर्म में है तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा पाई + 2 × 6, यानी बी आंसर हो जाएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, बी। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो चाप की लंबाई निकालना है। तो आप जानते हो कि θ/360 गुने 2 पाई आर होता है। तो थीटा का मतलब हो गया 60/360 और गुने 2 गुने 22/7 और गुने आपका आर कितना हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। तो 6 × 1 = 36, 7 × 3 = 21, 3 दूनी 6 और 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। तो इसके भुजा का अनुपात पहले क्या हो जाएगा, तो 1:3। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो आप जानते हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और बट्टा में 4 गुने 3 का स्क्वायर। तो चूंकि 4 से 4 खत्म और 1 का स्क्वायर का मतलब 1 और 3 × 9, यानी 1:9। सी आंसर हो जाएगा इसका। 5 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बेलन की आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर × r + h, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई r × s। तो 2 पाई r से 2 पाई r खत्म कर दीजिए, r + h। तो r कितना है 80 और ऊंचाई कितना है 20 है। तो 80 या 20 100 और भाग दे देना है ऊंचाई से। तो 100 में 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 100/20, तो 20×5 = 100, यानी 5:1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 5 के बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका कितनी होगी। तो मैंने मैराथन क्लास में भी इस चीज़ को चर्चा किया कि आपको देख सकते हैं कि यदि माध्यिका में सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उसके लिए क्या करते हैं। अगर विषम संख्या हो तो उसके लिए होता है n + 1/2 वहाँ चरमान। तो यहाँ देखेंगे क्या है 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 विषम संख्या है। तो पहले इसको आरोही अवरोही में, तो चूँकि क्या हुआ है 2, 4, 2, 6, 1, 7 है, तो 7 + 1/2 यानी 2 × 4 = 8, चौथा चरमान होगा। लेकिन पहले इसको सजाना पड़ेगा आपको। तो सजाएंगे इसको आरोही क्रम में, तो क्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10। चौथा नंबर पर तो 10 ही आ गया, अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ए। आप इसको सजा दीजिएगा और जो चौथा टर्म्स होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा ए है 10 नंबर, 6 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहा है कि बहुलक बताइए। इसका भी चर्चा है वहाँ पर कि बहुलक अगर बात करें तो बहुलक क्या होता है, किसी भी बंटन में जो सर्वाधिक बार आने वाला चरमान होता है। तो यहाँ बात करें तो सर्वाधिक बार 90 आया है एक बार, और यहाँ 90 कितना बार आया है, एक बार आया है। 70 भी है, तो इसमें सर्वाधिक बार जो है 7 में आया कौन है, तो 50 आया सर्वाधिक बार। एक बार, 2 बार,
3 बार, यानी सर्वाधिक 3 बार आया 50। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहता है कि किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि एक्स आई एस वर्ग अंतराल मध्य बिंदु इतना इतना हो तो ये क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये माध्य का बराबर होता है। तो माध्य क्या होगा, एक्स डैश। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या है। तो चूंकि घटने की प्रायिकता 1 होता है और नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, पी नॉट, यानी 1 माइनस पी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों कि दो पासों के बारे में भी चर्चा की है कि पासा का मतलब होता है इसमें फेवरेबल। टोटल आउटकम कितना होता है पासा में, 6 के पावर n। तो चूंकि 2 पासा है तो 6 के पावर 2 यानी 6 1 36, टोटल कितना हो गया 36। दोनों पर 5 अंक आने का, यानी दोनों पर समान अंक। तो ऐसा फेवरेबल कितना है, एक ही बार आ सकता है कि इस पासे पर भी 5 आ जाए और इस पासे पर भी 5 आ जाए। ऐसा कितना बार हो सकता है, एक बार। और टोटल मेरे पास कितना है, 36 है। तो प्रायिकता p बराबर क्या होता है, फेवरेबल बटा टोटल आउटकम, यानी 1/36 इज राइट आंसर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कहता है बिंदु ए 6 - 5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो, यानी अगर मेरे पास कोई एक रेखा है और इसको ये देखिएगा, ये 6 - 5 है और ये -2, 11 है और इस मध्य बिंदु का जो है निर्देशांक 2, p है। तो चूंकि हमको निकालना है डायरेक्ट y का मान, तो y बराबर अगर देते हैं तो p और y का मान यहाँ पर क्या होगा, -5 और +11 अब बट्टा 2। तो 11 में से 5 जाएगा 6, तो द्वितीय आई 6, यानी p का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। राइट आंसर बी। इसके बाद यहाँ देखिए पूछा गया है कि 6 -6, -7 का कोटि क्या है। तो पहले वाला को भुज और दूसरा वाला को कोटि कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, -7, सी आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो एक्स अक्ष का जब समीकरण पूछेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0, b का b हो जाएगा। 14 नंबर में आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, और कॉट को 90 डिग्री माइनस थीटा पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, और सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 10 डिग्री बराबर क्या होगा, 1। तो 14 का ही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना 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 होते इसके केंद्र के नियामक क्या होगा। तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। तो -1 + 5 + 8, तो 8 5 13 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 12, 3, तो 3 चौका 12, यानी x का मान कितना आ गया, 4। और पहले देखिए 4 कहाँ है, तो बी नंबर में ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की फिर देखिए वही वाला है, मैंने क्या बताया था, पाई + 2 × r, या इसी को लिखते हैं 36/7 × r। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36/7 × r, यानी 7, 7 से 7 खत्म, 36 आंसर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए 36 सेंटीमीटर। 16 के बाद देखते हैं 17 नंबर। कहता किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है केवल और केवल 2। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 17 के बाद 18 है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, यानी सी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री, ऐसे अगर चेंज कीजिएगा tan को cot में तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, tan थीटा × cot थीटा क्या होता है, 1। तो राइट आंसर हो जाएगा डी का 1। 19 के बाद 20 नंबर देखते हैं। tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर क्या है, √3 है। तब सेक थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा √3/1 कर सकते हैं। तो लंब बटा क्या हो गया, आधार। तो लंब आधार दिया है तो कर्ण क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, रूट में √3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण कितना हो गया, 2। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, याद रखिएगा। तो कर्ण हो गया 2, आधार हो गया 1, तो 2/1 कितना होगा, 2 के बराबर होगा। और ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा? माध्य बराबर क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो चूंकि 4 + 5 + 9 + 11 + x, अब बट्टा में क्या हो गया? 2 2 4 1 5, बट्टा में क्या हो जाएगा? 5 बराबर में 7। तो 7 × 5 = 35 है, इस सब को जोड़िए। 11 9 20 और 20 9 29, यानी 35 में से हम क्या करेंगे? 29 को घटा देंगे, 6 आंसर आ जाएगा, यानी राइट आंसर 6। तो ए नंबर हो जाएगा इसका ए। 22 नंबर देखते हैं, कहता है इतने के मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो डी पर निकाल देंगे, -b² + माइनस b² क्या होता है? b² - 4ac, ये नहीं होगा, सीधे होगा b² - 4ac। तो b के जगह पर क्या है? 4 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 4 और c के जगह पर 1। तो 4 × 4 = 16 -16 = 0, यानी मूल क्या होगा? वास्तविक और समान या बराबर आता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3α = 90 डिग्री है, तो sin α का मान क्या होगा? तो 3 से 30 तिहाई, तो 37 डिग्री का मान 1/2, सी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 45 + 0 तो 45 से होगा, sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, 1/√2 से 1/√2 खत्म, क्या हो जाएगा? 0, सी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस समीकरण युग में इतना इतना के हल बताना है आपको। तो जब इसको हल कीजिएगा, तो चूंकि यहाँ 4 है, इस सब में 2 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 10x + 2y और 16 दूना 32, ये हो जाएगा 7x, ऐसा ही रहने दीजिए, 4y = 2। अभी तो कट जाएगा, चूँकि 2 से गुना तो 2 दूनी 4 न होगा, ये तो कट गया। 10 × 17 x बराबर में 32 2 34, तो 17 दूना 34, x का मान 2 आ गया। अब 2 इसमें रखिए, 7 दूनी 14, तो उधर जाएगा तो 4 3 12, यानी x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान 3, 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी हमने वहाँ पर चर्चा किया है अपने मैराथन क्लास में, कि अगर किसी भी समरूप त्रिभुज, अगर 2 समरूप त्रिभुज हो, उसके क्षेत्रफल दिया हो, तो उसके भुजाओं का अनुपात निकालना हो, तो उसको स्क्वायर रूट कर दीजिए। जो 36 का 6 और 49 का 7, यानी बी आंसर हो जाएगा। 26 का बी। 27 नंबर क्वेश्चन है उसी तरह का, यहाँ देखिएगा दोस्तों। कहता है कि भाई ABC में अगर कोई त्रिभुज ABC है, ये है, B है, C है, और इसमें एक DE भुजा जो है BC के समानांतर खींच दी है, तो ये हमको दिया हुआ है 3 और 5 दिया है, ठीक। अब यहाँ पर AE का मान निकालना है, तो चूँकि AD बट्टा अगर बात करें DB बराबर में क्या होगा? AE बट्टा EC, ठीक। अब यहाँ पर मान डालिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5, तो हो जाएगा 3 बट्टा में 5, यहाँ देखेंगे तो 3/5 बराबर में AE बट्टा में EC। और चूँकि AC का मान कितना दिया हुआ है? AC बराबर दिया है 5.6, तो चूँकि AC बराबर जो है ये दोनों के जोड़ के बराबर है। किसके किसके जोड़ के? तो चूँकि AC बराबर यहाँ पर अगर बात कीजिएगा, इसको सॉल्व जब कीजिएगा दोस्तों, तो आपको आएगा 3.1। आप देख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि अगर हम इसको हल करें यहाँ, ऐसे में फिर मान नहीं दिखाई देगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये कितना है? 3 5 है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 3/5 है, और ये है AE बट्टा में EC, ठीक। और ये AC बराबर क्या होता है? AE + EC, ये दोनों के जोड़ के बराबर है। तो अगर हम मान इसमें पूरा पुट करेंगे, तो हमको आ जाएगा कितना? आपका याद रख सकते हैं, यहाँ से 3.1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कशन कर देंगे, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, थोड़ा समय लगता है यह, लेकिन बन जाएगा आपका। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती, तो उसकी जीवा की लंबाई क्या होगी? तो 10 10 क्या होगा? 10 का स्क्वायर, 10 का 10 रूट, दादा 100 तो 200, 10 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री क्या होता है? √3/2, और cos 30 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री क्या होता है? 1/2, तो 1/2 और √3/2 और माइनस sin 60 डिग्री क्या होता है? तो √3/2 और sin 30 डिग्री 1/2, तो ये सब कट जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। उसके बाद 29 के बाद 30 नंबर देखते हैं। रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या क्या होता है? तो 1 होता है, क्योंकि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें घात 1 हो, तो रैखिक समीकरण कहलाता है। दो घात वाला को क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 30 का।
31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में करते हैं। क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, बी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, अगर m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 4m+1 होगा, सी आंसर 33 का। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है आपका b बराबर 1 हो जाएगा, 34 का b। 35 नंबर में कहता है इतना का एक शून्य का क्या होगा, तो 35 का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा b-1 आ जाएगा। ठीक, फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा इसको तो आ जाएगा, चूँकि 2 पंचे 10, तो 5 2 में तोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, -1। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अगर px बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 है तो gx का घात 2 है, तो px बाई gx क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि x के पावर 6 और x के पावर 2 है, तो जब भाग में पावर होता है घात को क्या करते हैं, घटा देते, तो x के पावर 4 आ जाएगा, यानी घात कितना होगा, 4, a बराबर 4 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो यानी माइनस और -11 और बट्टा में यानी 6, 11/6। राइट आंसर 11/6 कौन सा है, सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो चरों में एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना वास्तविक संख्याओं का समूच में है तो हल क्या होंगे, तो इसका जो अगर वास्तविक संख्या के समूच में है तो इसका अनगिनत हल होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रैखिक समीकरण में इतना इतना के कितने हल होंगे, तो चूँकि 2/4 है बराबर 3 क्या है 6 है, बराबर में 5/15 है, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि यदि रैखिक समीकरण का संगत हो तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा। संगत क्या होगा, एक हल होगा फिर भी संगत होगा, और अनंत हल होगा फिर भी क्या होगा, संगत होगा। अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी प्रतिच्छेदी या संपाती रेखाएं। 41 में कहता है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस होता है। tan थीटा दिया है, लंब बटा आधार दिया है, तो कर्ण निकाल लेंगे, 5 आ जाएगा, तो sin थीटा लंब बटा कर्ण तो 4/5 और cos थीटा आधार बटा कर्ण तो 3/5, 4 3 7/5, सी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसको सॉल्व कर देना है। cosec थीटा को अगर बदलेंगे तो किस में आ जाएगा, 1/sin थीटा में, और यहाँ पर cot थीटा को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बट्टा में sin थीटा में, चूँकि दोनों साइन ही है तो क्या हो जाएगा, इस पूरा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा और बट्टा में sin थीटा और इस पूरा का होल स्क्वायर। तो अगर ऐसे भी इसको हल करें तो 1 - cos क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा और बट्टा में इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा में, चूँकि यहाँ भी ये क्या हो गया आपको साइन स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि जैसे कोसेक थीटा है तो 1/sin थीटा होगा, और कॉट थीटा है तो cos थीटा बटा sin थीटा होगा। अब यहाँ साइन है तो दोनों हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा और पूरा का स्क्वायर। तो चूँकि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और एगो से वो कट जाएगा तब बच जाएगा कितना, ये मेरा आंसर हो जाएगा ये आपका बी। ठीक, आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का थीटा चाप की लंबाई तो वही थीटा/360 2πr, बी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन। सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा 44 का ये। 45 नंबर। एक पहिए का है, व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करेगा, तो 176 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे 100, और यह 2πr 2 × 22/7, और r का मान कितना हो गया जी, आपका हो गया कितना 20 सेंटीमीटर। सबको सॉल्व करोगे, एगो जीरो से एगो जीरो ख़त्म, 22 दूना 44, ठीक, और 22 दूना 44, 44 से इसको काटिए 4 मरतबे कट जाएगा, ठीक, और यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा, 4 दाही 40, और फिर 2 से 2 दूनी 4 तब 20, और चूँकि 7 नीचे तो ऊपरी चला जाएगा, कितना होगा 20 × 7 बराबर 20 और 140, यानी ए आंसर। ठीक, 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि
शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो आयतन क्या होगा 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच। तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr इंटू आर प्लस एच। तो क्या हो जाएगा 2 गुने 22/7 आर का मान 14 गुने यहाँ क्या हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 14 प्लस 20 यानी 34। तो 7 दूनी 14 तो 22 चौका 88 88 गुने 34 अगर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2992 बी आंसर। 47 का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो आयतन क्या होगा? तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आर क्यू का मतलब 3r का होल क्यू करेंगे तो ये 27 गुना हो जाएगा। अब 4/3 पाई आर क्यू कितना गुना हो जाएगा दोस्तों? 27 गुना। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो √3 गुने भुजा होता है। तो भुजा होता है बराबर में 6√3। तो √3 से √3 खत्म, भुजा का मान 6। तो संपूर्ण तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 6 36 से 6 में गुना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर में है। यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कुछ है। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था? पाई आर एल। अब बराबर में क्या हो गया 880। तो चूँकि पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान दिया हुआ है 14 और एल हमको निकालना है 880। 7 दूनी 14 तो 22 दूना 44 दूना 88 एगो 0 यानी एल का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 50 का बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब अपरिमेय होगा। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या, √7 भी एक अपरिमेय संख्या और ए भी एक अपरिमेय संख्या। तो बच गया क्या? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 गुने 5√3 और इसको हो जाएगा 4√3। √3 से √3 खत्म, 5×15/4। यह आपका कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो 51 का डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a यानी 3/1 तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, 52 का ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है द्विघात बहुपद इतना का शून्य होंगे तो इतना का शून्य जो अगर निकालिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट करके तो -3/2 और 4/3 आ जाएगा बी आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन का 54 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा 19 है तो क्या होगा? तो जब दो संख्या का गुणनफल दिया है 2166 तो इससे भाग दे दीजिए 19 से। 19 का 19 फिर यहाँ हो जाएगा 19 का 19 19 चौक 76 114 हो जाएगा आपका राइट आंसर। भाग दे देंगे क्योंकि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मौसा। मौसा दिया हुआ है तो लसा से भाग दे, मौसा दिया है लसा निकालना है तो मौसा से भाग दे देंगे। आपका आंसर हो जाएगा 114। 54 के बाद आता है 55 नंबर क्वेश्चन पर। x+1 है तो बहुपद का क्या होगा? तो x+1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 यानी आपका राइट आंसर ए। 55 के बाद आते हैं 56 नंबर में। कहता है कि यदि समीकरण का इतना इतना का आलेख दो सरल रेखाएं हो तो वह क्या होगा? तो a1/a2 b1/b2 पर अगर कीजिएगा तो ये 6 से यहाँ 2 बराबर में 2 और यहाँ क्या हो जाएगा? बराबर में नहीं होगा आपका क्या चीज़ का? ये 3/4 का। तो चूँकि a1/a2 और बराबर हो जाए b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 तो ये क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा और जब कोई हल नहीं होगा तो ये समांतर रेखाएं होंगी। इसके बाद बात करते हैं 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन में। इसमें हमें मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए मैंने बताया था कि बड़ा पावर लौसा निकालना है तो बड़ा पावर लेंगे तो 2 के पावर 4 1 हुआ। उसके बाद 3 नहीं मिला तो 3 होगा। उसके बाद 5 मिला है तो 5 गुने 7 तो 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 5 80 80 से 21 में थे तो 21 8 अगर बात करें तो 168 1680 हो जाएगा। राइट आंसर 57 का डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन। किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 5 - 3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो चूँकि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है px बराबर a × x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। तो चूँकि x स्क्वायर है और माइनस अल्फा प्लस चूँकि शून्यक दिया है, गौर फरमाइएगा यहाँ तो शून्यक दिया है इसका मतलब पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो 5 - 3 तो 2 हो जाएगा और अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और इस पर निकाल दीजिए, एक 2 है तो x² - 15 यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। 58 का सी। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतना का सार्वंतर तो दूसरा पद में से पहला पद -6 और -10 तो माइनस माइनस प्लस
तो 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, यानी राइट आंसर प्लस में होगा आपका कितना 4, बी आंसर। 59 के बाद देखते हैं 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये सभी द्विघात समीकरण है, जबकि आपका सी नंबर द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि √2x + 3 का होल स्क्वायर है। तो चूँकि इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 2x² प्लस 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2√2 और x प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 तिहाई 9 अब बराबर में 2x² प्लस 6। तो चूँकि 2x² से 2x² ख़त्म हो जाएगा तो मेरा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी सी आंसर। 61 नंबर कहता है इतना का माध्यिका बताना है। तो इतना का माध्यिका बताने के लिए पहले क्या करना होगा हमें, चूँकि देखना है 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 वो है, यानी सम है। तो सम के लिए हमने बताया था कि n/2 वहाँ चरमान और n/2 प्लस वहाँ चरमान का माध्य निकाल देंगे। तो अगर हम इसमें हल करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 8 और 7 पड़ेगा, तो 8 7 15 और 15 का कितना होगा 7.5 समांतर माध्य, यानी 61 का बी। 62 नंबर में कहता है फिर यहाँ पर बहुलक भी आ गया, यहाँ पर सर्वाधिक बार 9 आया है, यानी डी आंसर 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? तो केवल जो 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, तो 63 का सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 और माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा? तो इसके लिए भी डायरेक्ट हमने फार्मूला एक बताया था माध्य माध्यिका बहुलक में। आप अगर देखे होइएगा वीडियो को तो वहाँ है क्या चीज़ कि 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य। तो यहाँ अगर बात करें तो 3 माध्यक है, तो 3 माध्यक का मतलब 3 × 9 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बहुलक निकालना ही है हमें, बहुलक और प्लस में 2 माध्य, तो 2 × 8.9, 8.9 तो 9 दूनी 18 के 8 और 8 दूनी 16 17, 17.8 या 9 3 27, तो 27 को घटा दीजिए, तो 27 घटाएंगे 17.8, यानी 27.0 में से अगर घटाएंगे तो यहाँ 9 दूनी 18 के 8 और 8 दूनी 16 17, 10 में से 8 जाएगा 2 और 16 में से 7 जाएगा तो 9, 9.2 और 9.2 हमारा ऑप्शन नंबर कौन है? सी नंबर। 64 के बाद 65 नंबर, इतना का समांतर माध्य, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 5 9 5 14 2 1 3 1 4 44/2, यानी 22 आंसर बी। 65 के बाद देखते 66 नंबर, कहता है कि किसी घटना ई के लिए पी प्लस पी नहीं का मान कितना होगा? तो किसी भी जो आपका प्रेक्षण है उसमें अगर प्रायिकता ज्ञात करें तो संभावित और असंभावित घटनाओं का कुल योग कितना होता है? तो 1 के बराबर होता है, 66 का बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 सिक्कों के एक साथ उछाला गया, तो 2 सिक्कों में टोटल परिणाम कितना होगा? तो 2 दूनी 4 होगा। अब 2 शीर्ष यानी एक ही रंग आने का, तो एक ही रंग आने का एक ही बार संभव है, तो 1/4, यानी डी आंसर। 67 के बाद 68 नंबर कहता है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की क्या कहता है? √3 गुना है। कितना है? √3 गुना है। तो मान लीजिए कि यह ज़मीन है, मैंने ये कोई आपके पास ऊर्ध्वाधर मीनार है और कहता है कि उसकी ऊंचाई जो है, यहाँ की ऊंचाई अगर ये x है तो इसका कितना गुना है? √3 गुना है। तो चूँकि ये समकोण त्रिभुज बना और लंब आधार का रिलेशन किस में बनता है? tan में। तो tan थीटा बराबर हो गया x गुने √3 अब बट्टा में √3 सॉरी x, x से x खत्म, कितना का मान होता है? तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, राइट आंसर सी। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि ये और भी अभाज्य संख्या है तो लौसक क्या होगा? तो जब अभाज्य संख्या हो तो इसका लौसक क्या हो जाएगा? ये भी 69 का सी। 70 कहता है निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होता है या 1 के बराबर होता है, तो डी हो जाएगा जो कि 1 से बड़ा है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना के मूलों के योग और गुणनफल अगर निकालेंगे तो क्या होगा? तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी 12/7, और एक होता है क्या चीज़? c/a, यानी 18/7, जो कि 7 से 7 खत्म, 6 दूनी 12 6 3 18, 2:3, यानी डी आंसर। 71 के बाद देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा? तो चूँकि b² - 4ac बराबर 0, तो चूँकि b² बराबर 4ac, तो c का मान है तो 4a गुना में तो बट्टा में चला जाएगा, यानी b²/4a, यानी डी आंसर। 72 के बाद 73 नंबर में कहता y बराबर 10
का आलेख कैसे होगा, तो x अक्ष के समानांतर होगा। 73 का बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो इसका हमने बताया भी था कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस और प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है और इसमें प्लस और क्या होता है माइनस होता है। तो चूंकि माइनस माइनस पूछा है तो तृतीय पाद में हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस वाला बी, 74 का बी। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो इसके n पदों का योगफल क्या होता है। तो n/2 × 2a + n-1 × d यानी 75 का सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना का 10वां पद हमको कहा निकालने के लिए, तो चूँकि 10वां पद है तो a + 9d निकाल दीजिए यानी t 10 बराबर। तो क्या हो जाएगा a का मान हो गया 2 + 9 गुने d का मान 5, 9 × 5 = 45 और 2 47 यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद होगा तो nवां पद अगर निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 19 - 5n। ठीक है, nवां पद का मतलब tnवां पद निकालना है और a का मान हो गया 14 + n-1 × d। तो 9 में से 14 जाएगा तो -5, ये हो जाएगा 14 + -5n और यहाँ पर -5, 14 में से 5 जाएगा तो 9 ना होगा, तो ये 19 - 14 सॉरी माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो 14 × 5 = 19 - 5n हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 10 पदों का योगफल निकालना है। तो 10 पदों का योगफल आप ए का मान दिया है 2, डी का मान दिया है 5, चूँकि 7 में से जो जाएगा 5 और एन का मान दे दिया है 10। अब इस पर आप वैल्यू रख करके आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने इसको सॉल्व भी कर दिया क्वेश्चन पर। तो 2 × 5 = 10 यहाँ रखिएगा मान, तो क्या हो जाएगा 2a + n-1 × d। तो 45 और 4 49, 49 में 5 से गुना कीजिए 245 हो जाएगा ये आंसर। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला x के मान होगा। तो सी नंबर -b + -√b² - 4ac/2a। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इतना के बीच की दूरी निकालना है। तो चूँकि क्या हो जाएगा दूरी, अगर हम pq बराबर मान लें इसको तो √अंडर क्या होगा 15 में से 9 जाएगा 6 का स्क्वायर और 11 में से 3 जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 6 × 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100, 100 का वर्गमूल 100 हो जाएगा बी आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 80 के बाद देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पर कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होता है -b/a। 81 का ये हो गया। 82 नंबर, समीकरण इतना इतने के मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसको हल कीजिएगा तो 1 मान 1/3 तो का मान 3 आ जाएगा। तो चूँकि 1/3 तो दे दिया है तो दूसरा का मान क्या हो जाएगा 3 यानी 82 का डी। 82 का आंसर क्या हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, कहता है यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक और समान हो तो के का मान क्या होगा। तो चूँकि के का मान ए का मान हो गया कितना 9, ए बराबर हो गया 9, बी बराबर हो गया 6 के और सी बराबर हो गया 4। तो चूँकि b² - 4ac तो 6k² - 4 ए के जगह पर 9 गुने 4, तो यहाँ करिएगा तो 6 × 36 और माइनस में 144 उधर काटेंगे तो 36 चौका और 4 का वर्गमूल क्या होता है -2 और +2 सी आंसर। 83 के बाद देखते हैं 84 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन, थोड़ा रिपीट हो गया, यहाँ से 84 है देख सकते हैं। क्या पूछा गया है कि 84 नंबर में द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल होता है तो c/a यानी 1/4 यानी ए आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि भाई यदि x + 2 और इतना इतना एक समांतर श्रेणी में हो तो जब समांतर श्रेणी में तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा t2 - t1 = t3 - t2। तो 3x माइनस घटा देना है 3x में से घटा देना है x + 2 को, तो x - 2 तो 3x में से जाएगा तो 2x - 2 और इधर 4x में से क्या करना है t3 में से, तो 4x + 1 में से घटा देना है 3x को, तो 4 में से 3 जाएगा x। अब x इधर ले आएंगे -2 उधर जाएगा प्लस, यानी x का मान कितना हो जाएगा 3, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 85 के बाद देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना इतना का सारबंतर क्या होगा। तो सारबंतर क्या होगा, तो दूसरा पद में से पहला पद -4 हो जाएगा सी आंसर 86 का सी। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी इतना इतना का 12वां पद क्या होगा। तो चूँकि 12वां पद +11 दी तो 14 + 11, 9 में से 14 जाएगा 5, 11 × 5 = 55, -55 में से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा
अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4, यानी कितना हो जाएगा भाई -41, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 87 का बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, सार्वंतर 4 और इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? तो वही एन का मान दे दिया, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और एस एन का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, -50। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन। वाई एक्स पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी इतना है तो क्या होगा? तो इसका बी होगा 0, -1 हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ अगर कोई बिंदु मेरे पास पी है और इसका निर्देशांक 4,2 दिया है और वाई एक्स पर पूछा है तो वाई 0 हो जाएगा और दूरी है तो इतना बराबर 5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बी, 0, वाई। और इससे भी इसको अगर ट्रिक से बनाना है तो वाई एक्स पर पूछा है, इसका मतलब एक्स का मान 0 होगा, तो एक्स कहाँ 0 है? तो बी नंबर ऑप्शन में है, अतः ये हो जाएगा। 89 के बाद देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है यदि आर इतना है, ये दोनों से समदूरस्थ एक तरह से मिलाने वाली रेखाखंड है, तो इसका मान क्या होगा? तो अगर इसका मान निकालेंगे तो चूँकि बीच में यह है तो क्या हो जाएगा? आपका y का मान निकालना है तो y = 6 प्लस क्या हो जाएगा 5 अब बट्टा में सॉरी ये हो जाएगा यहाँ ना है, ये हो गया 5 प्लस सॉरी यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, y के बाद y बराबर होता है y1 जोड़ y2 बट्टा 2, ठीक। तो y का मान कितना है? तो y का मान हमको दे दिया हुआ है 6, अब बराबर में y1, तो y1 के जगह पर 5 हो गया और y2 के जगह पर y है, अब बट्टा में 2, तो 6 दूनी 12 में से 5 आए कितना हो जाएगा 7, यानी बी आंसर 90 का। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि कहता है कि यदि वृत्त के सिरों के नियामक 2 और इतना हो तो इसके केंद्र का नियामक क्या होगा? तो 6 2 8, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा तो 4 -4 बट्टा 2 और कॉमा 7 3 10, तो 5 हो जाएगा, तो -2 और कॉमा में 5, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तो ये तो डायरेक्ट आपको दिया हुआ है कि भाई एक त्रिभुज ABC है और इस पर क्या है आपका PQ समानांतर है BC का, 3 है 2 दिया है, तो AD बट्टा DB बराबर में AQ बट्टा जो है QC, तो इसका अगर मान डालेंगे तो 3/2 बराबर में 6/x, तो 3 दूना 6 और यहाँ इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आंसर। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, फिर वही बात क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, भुजा का अनुपात 3:2 हो जाएगा। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज इतना में PQ का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कि PQ, तो क्या हम इसको P लेके रखेंगे Q, तब नहीं ये कर्ण होगा और तब नहीं ये कर्ण का स्क्वायर क्या होगा लंब का स्क्वायर, तो PQR यहाँ R हो जाएगा, तो कोण R कितना डिग्री 90 डिग्री पूछ रहा है, 94 का C हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा के रूप में कहेंगे, 95 का C। यदि जीवा AB 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, 90 डिग्री हो जाएगा, 96 का C। उसके बाद 97 नंबर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2, B आंसर हो जाएगा। 98 में कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो बी आंसर हो जाएगा। 99 में क्या है? 99 में है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री और tan स्क्वायर 33 डिग्री, तो यहाँ पर tan को बदल देंगे तो ये कॉट के रूप में आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 का, तो ये हो जाएगा हमारा 1 आंसर। 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cos 48 - sin 42, तो इसको अगर हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इस तरह का हो तो 0 आंसर हो जाएगा। इस तरह से 100 प्रश्नों का हमने फुल डिस्कशन किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब